जय गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरी मंथली सत्संग सेवा जो गुरु जी ने बख्शी है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी पेज पे गुरु जी इतने प्यारे हैं कि खुद ही सेवा देते हैं। हम तो किस काम के हैं किस नहीं, वो तो गुरु जी जानते हैं। अच्छा, सत्संग भी गुरु जी बख्शते हैं तो वो सेवा के लिए सामने भी लेके आते हैं। अब देखिए ना, मैं इतनी जगह मैं सत्संग करती हूँ, लेकिन ये जो डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी पेज है और जय गुरु जी सुनील अंकल, ये गुरु जी ने खुद मुझे बख्शा है, तो वो दिन मेरे लिए स्पेशल है। और क्योंकि गुरु जी इतने इतने सत्संग देते हैं संगत जी, अपनी आम लाइफ में जो हम परेशानियों से जूझते हैं। अब देखिए ना, कितने बड़े महाशिव हैं वो। मैं आज सोच रही थी गुरु जी, कभी कभी अभी मैं सत्संग से ही आ रही हूँ। मोनिका आंटी जय गुरु जी, सुषमा आंटी जय गुरु जी, सुनील अंकल बहुत बहुत प्रणाम जय गुरु जी। और बड़े ही जोवियल, बहुत ही अच्छे संगत से जोड़ा। गुरु जी खुद भी इतने जोवियल हैं, तो कहते हैं ना, धुएं में उड़ा अपनी जो भी परेशानी है। जब मैं बैठा हूँ, कभी कभी क्या होता है, मैं नेगेटिविटी ऐसी जगड़ती है कि हमको नहीं समझ में आता है वो चीज़ें। तो गुरु जी हमारी शंका दूर करने के लिए हमें सत्संग सुनाते हैं संगत जी, क्योंकि बहुत बहुत चीज़ें हैं। आई डोंट गेट इनटू इट समटाइम्स, जब आप उसे सोचते हैं तो देन यू अगेन गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स। सो लेकिन जब गुरु जी हैं, गुरु जी कहते हैं मेरे वालों वेखो, तुसी इत्थे इत्थे कित्थे नजरें फिराए फिरदे हो। और देखो संगत जी, शाम भैया जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, जो इतने प्रिय, मतलब मेरे को सिस्टर बोलते हैं। देखिए शुक्राना बहुत बहुत। और देखिए सबकी अपनी जगह होती है। हर संगत एक मनके की तरह है, गुरु जी के दिल में हम सभी बहुत प्रिय हैं, तो वो हमें बरकरार रखना है, बस और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच श्याम भाई। और ये भी मैं सोचती हूँ कि ये लीला गुरु जी की ज़बान बोलने लग जाती है, हम स्क्रीन पे आ जाते हैं, सुनने वाला सामने साक्षात्कार गुरु जी आपका कल्याण करना चाहते हैं, हम मेरा कल्याण करना चाहते हैं ऑब्वियसली, तो बिठाते हैं। अब देखो ना, ये लीला देखो कि जो इंसान बिल्कुल फेसबुक नहीं करता हो मेरे जैसा, मैं सोशल मीडिया में बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, एंड आई एम वेरी दैट वे। ठीक है, अपने अपने शौक हैं, हर तरीके की हमारी रहती है, और परीक्षाएं भी खूब लेता है ना ईश्वर। तो मैं आज सोच रही थी गुरु जी आप किस तरीके के, मतलब देखिए जो शिव है वो महाकाली के बिना कहते हैं ना अधूरी शक्ति है। शिव कहते हैं कि पहले महाकाली का स्थान ऊंचा है और मैं फिर आता हूँ। देखिए ये आपस में कॉन्ट्रोडिक्टरी ज़रूर है, लेकिन इस बात को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उनकी शक्ति है महाकाली। तो जब मैं ये बात हमेशा बताती हूँ अपने सत्संग में, तो मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगी। गुरुजी ने मुझे जब दर्शन दिए थे छतरपुर पे, एक बड़ी सुंदर लेडी, मतलब मिडिल एज विमेन, गोरी, वाइट कलर के सूट पहना हुआ था उन्होंने, और ये हमेशा मैं सत्संग से बताते रहती हूँ। तो आज मैं मॉर्निंग में सोच रही थी कि गुरुजी ठीक है, देखो वो गाड़ी आई, अच्छा उस पर वो लिखा था गुरुजी और लिखा था महाकाली। मैं सोच रही थी, तो मैं महाकाली के सीरियल्स, नीलम आंटी जय गुरुजी, प्रवीण अंकल जय गुरुजी, और देखिए किस तरह से गुरुजी भाव जोड़ते हैं, संगत को कनेक्ट कर देंगे। एक प्रवीण अंकल हैं, वो भी आते हैं, कितना एक, देखिए हम सब मिले नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम ना मिले हों। सी दिस इज़ द कनेक्शन। सिमिलरली गुरुजी हमारे साथ, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है संगत जी, लेकिन गुरु जी की जो एनर्जी है, जो हमें हर अमेजिंग पावर है गुरु जी, जो हमको हर तरह से, देखिए ना हम कौन है, लेकिन गुरु जी हमारी लाइफ को प्लान कर रहे हैं संगत जी। इस बात को हमें बिल्कुल समझना होगा कि गुरु जी की लीला है। अब देखिए आज मैं सत्संग से आ रही हूँ, तो यहाँ पे हमारे 11 सेक्टर में था कोई, तो मैं उस दिन अपनी बिटिया का वो लेने जा रही थी, कुछ चार्ट वगैरह लेना था। तो मैंने गुरुजी को बोला छोटे छोटे काम के लिए गुरुजी कोई बात नहीं, जाना तो है। तो मैं उतरी, अच्छा उतनी ही देर में गुरुजी की लीला देखी। अब शनिवार का दिन था शायद, यस सैटरडे या मंडे ऐसा। तो हम ना मंदिर भी गए, वहाँ पे पहले तो मतलब कैसे कैसे गुरुजी को पता है कि संगत से जोड़ना है। गुरुजी की लीला देखिए, हम तो अपने 100 तरह फैमिली की थॉट्स लेके चलते रहते हैं, तो अच्छा बच्चे के लिए करना है, बड़ों के लिए, मतलब जो भी है, हमें अपने हाउस होल्ड कोर्स करने हैं, ये काम है वो काम है, 100 तरह की चीज़ें। प्रवीण जग्गी जी, ओके आंटी, प्रवीण आंटी जय गुरु जी, गुरु जी बहुत ब्लेस करें आपको। नीलम आंटी, श्याम भैया, सुनील अंकल, और जो भी संगत जुड़े हैं, जो देखेंगे आगे भी, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट हो जाते हैं, चेन की तरह है, कब किसके नज़रों के सामने वो आएगा। ये एक सब जादू ही बोलेंगे, मिरेकल्स ही बोलेंगे, क्योंकि जब देखने पे आओ ना, तो जब नहीं भी करना चाहते तो गुरु जी बिठा के करवाते संगत जी। और इस चीज़ को आप नेगेटिवली ना लें, क्योंकि कभी कभी हम क्या होता है, अपनी ऐशो आराम में हम इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्यों दिया भी तो हमें गुरु जी ने है ना। हमारी जब कष्टों
खुशियों का समय था, गुरुजी ने कैसे पकड़ा। और मैं आज भी सोचती हूँ, आज मैं जब सत्संग से आई तो मेरे माइंड में सारी अपनी वो चीज़ें फ्लैश हो गई एकदम कि अच्छा वो टाइम था, उसके बाद ऐसे ऐसे मैं जुड़ी और इनसे जुड़ी उनसे जुड़ी, आज ये हो रहा है आज वो हो रहा है। तो दिस इज़ माई लाइफ। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो एनालाइज कि जब हम जुड़े तब क्या था और आज क्या है। तो मैं जा रही थी चार्ट लेने, तो पहले तो एक और भैया हैं प्रेरित अंकल, वो भी जुड़े हुए हैं, वो मिले मुझे। फिर एक कोई आंटी हैं मंदिर में, वो शुरू हो गई बात कोई कि आंटी जय गुरु जी, और ये जाती हैं साथ, कोई सेक्टर है वो कार लेके जाते हैं दिस एंड दैट, गुरु जी उनसे मिलाया। देन अगेन एक आंटी का मतलब मेरे पास आए, बोलो जय गुरु जी। मतलब मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि हम अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, लेकिन गुरु जी हमकी नज़रें हम पे कितनी हैं। उसी वक्त में मुझे 4 संगत मिल गई, और जो चौथी संगत थी वो प्रेम आंटी कोई थे, मैं नहीं जानती, लेकिन पता नहीं वो मुझे जानते हैं थे न जाने में भी। लाइव सत्संग देखा होगा, किसने बताया होगा, जुड़े रहते सभी। ममता जी जय गुरु जी। ममता से याद आया, तो आज वो मेरी टिया है, उनकी मैम है, अभी तो जा नहीं रही है, लेकिन ममता मैम देखिए कहीं ना कहीं सब जुड़े हुए हैं। उनका माइक एक दिन मैं लाई थी बड़े मंदिर, वो मत्था टिका, और मतलब वो वहाँ सत्संग में होना, मतलब गुरु जी की जो प्लानिंग है ना, बहुत सोच समझ के गुरु जी हम पे दे actually the Maharship is investing time on us, so why shouldn't we should not waste our time on all the negative things that we always keep on thinking. मैं भी, हम क्यों ना चोर हैं हम सत्संग के, हम नहीं करना चाहते। हमको थोड़ी देर कोई दवाई के 2 घंटे आपको प्लेलिस्ट के लिए आपके सामने बिठा दें, उतनी देर में हमको 100 तरह की तो ख्याल आ जाएंगे। काजल आंटी जय गुरु जी, शीतल आंटी जय गुरु जी। तो गुरु जी करवाते हैं, गुरु जी बिठाते हैं। पहले तो उन महादेव को शुक्राना करेंगे, गुरु जी पहले से आप सब प्लानिंग रखते हैं, हम कुछ नहीं है संगत जी। उन्होंने जो चोला, जैसे उन्होंने कल ही बदलवा दिया था अपना, जैसे जो गुरु जी खुद करते हैं। मैंने बताया था कि जपजी साहब, ये मेरा रिसेंट के सत्संग हैं, जपजी साहब मुझे गुरु जी ने दी, और ये मेरे को गुरुजी का भी रिसेंट मैंने फ्रेम नहीं करवाया, मगर मेरे को बड़े मंदिर से जाते हुए गुरुजी की प्लानिंग थी, वो भी न जाने क्या कष्ट काटते हैं। हाँ, मैं बटरफ्लाईज लेने गई थी उस दिन, मैं कुछ लेने गई थी तो मैंने ये भी लिया, तो वो आंटी ने मुझे तब इनवाइट किया। देखिए, तो ये गुरुजी हैं जॉनी जोहर जी जय गुरु जी। और कब कैसे बुलाना है, कब गुरुजी ने उठाना है, कौन सा दिन कैसे बनाना है, आप अगर अपने नीवा होके सोचे ना, मतलब बड़ी बड़ी बातें तो मत करें, जो आप कोर्स पे आप सोचेंगे आपका, वो गुरुजी करते हैं। और असंभव केसेस को गुरुजी हैंडल करते हैं। जो कहते हैं ना, जिसको सबने विसारा उसको मेरे गुरु ने संभाला, बिल्कुल वाकई वही बात है। कहते हैं ना, जो नाग भी, जब नाग और इस तरह से आए, भूत प्रेत आए कि हमें तो कोई नहीं पूछता जी, हमें तो कोई नहीं पूछता, तो शिव जी कहते हैं ला मैं तेरे को, तू मेरा कोई रिलेटिव नहीं है। आज जब भूत प्रेत को बोला तू ही मेरे रिलेटिव बन जा, तू ही मेरे गण बन जा। और जब नाग आया, वासुकी आए कि भाई हम विषैले हैं, हम तो हमारा कोई स्थान नहीं है, तो उन्होंने बोला कि मैं तेरे को अपने गले की शान बनाता हूँ। तो मतलब हम जब ऐसे ऐसे समय से गुजरे अपने जीवन में, जहाँ हमको ऐसा सच में लगा, मतलब मैं बोलती हूँ जब उतराइयाँ आती हैं तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ जाती है संगत जी। बिल्कुल, इट्स वेरी ट्रू, वेरी पॉजिटिव वाइज। काजल जी, गुरु जी ने हमको बनाया ऐसा, हम कुछ नहीं है, गुरु जी के हाथ में है। आती है ना जो वो, इट्स लाइक एकदम से गुरु जी कैसे सब कुछ जला दिया मतलब भस्म कर देते हैं। ऐसे तो लीलाधारी हैं। आज सत्संग पे बुलाया, मैं जा नहीं रही थी, मैंने बोला गुरु जी नहीं, मैं नहीं जाना चाहती अभी, कोई बात नहीं, आप तो घर पे भी हो। मैंने ऐसे बुलाया कि हम चोर कितने हैं। तो लेकिन गुरुजी ने जब मुझे सुनवाया, इनविटेशन दिया, तो बुलाना भी था फटाफट। और जब भी जाओ ना, कर्म भी कटवाते हैं, वो मेरी और गुरुजी की जर्नी है, इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड हम हैं ही क्या, लेकिन संगत जी देखो, गुरुजी ने हमको पकड़ाया। मैं पूजा पाठ में जो भी, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हम ये ना सोचें कोई दुख में है, दर्द में है, परेशानी में है, तो कितना बड़ा ये कारज है ना। और गुरुजी ने हमें बख्शा है, सोचिए कुछ तो हमको समझते होंगे हम सभी को, तो गुरुजी ने हम सब कुछ चुना। तो मैं आज गुरुजी को सत्संग में यही बैठ के बोल रही थी, गुरुजी की क्या आपको हमें खास दिख गया गुरुजी, जो आपने हमको चुना। आज इतना सुंदर गुरुजी का वाइट चोले में वहाँ पे बीना आंटी जय गुरुजी। तो हर दवाइयों की दवा है मेरे गुरु महाराज, और मेरे को तो इस स्वरूप में भी बहुत बार हंसते हुए नजर आते हैं, और बहुत अमेजिंग है। कभी किसी के, मैंने जैसे किसी की प्रोफाइल, मुझे किसी से जोड़ा गुरुजी ने, तो मैं ऐसे देख रही थी उसकी फोटो, तो एकदम से मुझे उसकी नोज पे ओम दिखा। देखिए, मतलब जिसको दिखाना है, जिसके थ्रू दिखाना है। अब ये लीला देखो आप, ये पहले हम कभी इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन आज हम वही, हमारी नजरें ढूंढती हैं। श्याम भैया ने मुझे, उनके दिमाग में देखिए क्या आया, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स भेजी। तो ये हमारे जीवन के धन दौलत तो आनी जानी है, जो ब्लेसिंग्स हैं ये साथ जाएंगी बिल्कुल। जो हम अच्छा कर्म सोचते हैं, अब जैसे मैं एक स्टोरी सुन रही थी, गुरुजी ने जब मुझे दर्शन दिए थे व्हाइट कलर के सूट में, वो लेडी ने तो मुझे बोला था तुम भागवत सुनो।
मेरी सारी प्रॉब्लम वहीं ख़त्म, क्योंकि मैं अपना चिंतन ज़्यादा करती थी, टेंशन्स लेना, मुझे पता नहीं, मुझे क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही चीज़ों में, या जो भी है वो उन्हें पता होगा कि मेरे को कैसे दवाई देनी है। तो उन्होंने मुझे, मेरी दवाई है भागवत, तो मैंने भागवत सुनने लगी। अब मैं सुनती हूँ तो उसमें इस तरह से मैंने आज सुना, महाकाली का गुरुजी मेरे को दिखा रहे थे, तो मधु के अटब दो मारे, तो उन्होंने ही, क्योंकि महाकाली जो है वो ही प्रकृति का निर्माण ही उन्होंने किया है, तो वो सबसे बड़ी शक्ति। अब देखिए यहाँ पे एक बात बहुत बड़ी आती है, आज मैं ये सोच रही थी कि मैं सबको बताती फिरती हूँ, सॉरी फॉर दिस स्लैंग, मैं बताती रहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को बच्चे ब्लेस किए, गुरुजी ने मेरे को बच्चे ब्लेस किए जब मेरे हो नहीं रहा था संभव कार्य, गुरुजी ने राज कराया, उनका शुक्राना। जब यहाँ हॉस्पिटलों के चक्कर और ऐसे टेस्ट थे जो मैं आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट एंड आई फील वेरी बैड अबाउट इट, पर गुरुजी को पता है कि मेरी बच्ची परेशान है ना, इस तरह से वो आए, हमको उन्होंने संभाला, हमारा सारा जो उटपटांग ग्रह थे जो नीचे वीचे उन्होंने सही किया। तो ऐसे गुरुजी को आप क्या बोलेंगे, शत शत नमन। जहाँ हमको और लोग ईर्ष्याहीन भावना से भी देखते हैं, हमारा बुरा समय आता है, नोबडी इज देयर विद अस बट गुरुजी महाराज इज देयर विद अस। सो उस टाइम पे उन्होंने संभाला, तो जो गाड़ी आई उस पर लिखा हुआ था गुरुजी और एक साइड लिखा था महाकाली। तो मैं अपने अंकल को बोल रही थी कि मैं सत्संग करती हूँ, पर जब मैं महाकाली का सीरियल देख रही थी तो मुझे ध्यान में आया कि ऐसी कौन सी कार देखी आपने जिसके पीछे महाकाली लिखा हो, कोई भी संगत ऐसे सोचे। तो मेरे को ऐसा लगा गुरुजी वो भी आपकी एक लीला थी। तो कभी कभी वो बातें फिर से स्ट्राइक करती हैं। अब दिस इज बिटवीन गुरुजी एंड मी, कि जब तारने पे आते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, ये उनके सत्संग उनकी उपमा ही नहीं है। क्योंकि अगर इंसान है, हम स्पीशीज हैं, हम सब तरीके की जूनी में आते हैं ना, कोई डॉग है, अब जैसे देवताओं की भी सवारी है, जैसे भैरव का डॉग बोला जाता है, मूषक है गणेश जी की, है ना, और बैल है नंदी बाबा हम बोलते हैं, जैसे कि वो शिव जी की सवारी है। तो ये जो स्पीशीज हैं ये भी तो निर्माण किया गया। सबसे पहले निर्माण की जब बात आई तो मधु कैटअप का बताती हूँ मैं, तो मैं पढ़ रही थी, गुरुजी सुनवाते हैं, वही छोटा मोटा जो मुझे समझ में आता है वो सबके सामने रखूंगी। गौरी आंटी का सत्संग भी अरे बहुत ब्लेस श्याम भैया, इट्स लाइक अ दवाई एंड यू नो द वे शी स्पीक्स, इट्स लाइक वी ऑल आर फैमिली। कुछ हम उनसे सीखते, कुछ वो हम, मतलब हम क्या सिखाएंगे। अगर गुरुजी पहले तो बोलते हैं 1-to-1 कनेक्शन जोड़ो, वैसे तो जब भी वो सत्संग में भी प्रेफरेबली, अभी तो इतने ऑनलाइन सत्संग हो रहे हैं और हम सबको आंसर्स मिलते हैं, देखिए कितनी बड़ी चीज़ है। मैं वही गुरुजी से बोल रही हूँ, गुरुजी आप तो अभी ऑनलाइन सत्संग करवाने वाले हो, ऐसा क्या मुझसे बुलवाओगे कि दूसरे को आंसर्स भी मिलेंगे। अब ये तो गुरुजी की लीला होती है संगत जी, ये चीज़ें हमारे समझ से बाहर हैं, क्योंकि हर जगह जगह का सत्संग है। जब मैंने बताया था कि अभी पहले मैं बात कंटिन्यू करती हूँ, मधु कैटअप की जो बहुत ही सुंदर वर्णन है उसमें भी, भागवत में भी, उसमें किस तरह से महाकाली का बताया है कि वो तो सृजन करता है। हम सोचते हैं ना कि वो बहुत क्रोधित रहती हैं, और वो क्रोधित नहीं है, वो उनकी शक्ति है, उनके जो रूप हैं, तरह तरह के रूप लेके आती हैं वो उन्होंने सृजन किया, जैसे स्वर्ग लोक का भी, पाताल लोक का भी, और बहुत तरह तरह के उसमें लोक बता रहे थे कि किस तरह से जहाँ पे कोई ऐसी आत्माएं रहती हैं जहाँ पे मतलब वो मतलब बस उसमें बिजी रहती है पूजा पाठ में या जो भी है, और कहाँ पे देवता लोग रहते हैं, फिर ऐसे ऐसे लोक हैं, और इस तरह से फिर हम मतलब पृथ्वी लोक, भूलोक, और उसके बाद देन पाताल लोक। सो ऑल दिस निर्माण बाय महाकाली, मतलब कि पार्वती, मतलब कि शक्ति। तो जो शक्ति है वो शिव है, दोनों अर्धनारीश्वर रूप में रहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला कि नहीं, अगर पृथ्वी का निर्माण करना है, अगर आप जान डालना चाहते हो तो नर नारी को दोनों को सेपरेट होना पड़ेगा, और फिर उनका मिलन होगा, तो देन हमें एक लाइफ मिलेगी। तो फिर शिव और शक्ति दोनों अलग अलग हुए, एंड देन उसके बाद उनका जो भी उससे सृजन हुआ और इस तरह से हुआ। तो जो मधु की स्टोरी है कि निर्माण भी माता रानी ने किया, मधु और कैटअप राक्षस थे, तो वो ना जल ही जल था, देयर वाज नो, भूमि नहीं थी हमारे इसमें लोक पे। तो ये उनकी एक लीला थी। लीला इन द सेंस उन्होंने क्या किया, मधु कैटअप दो मारे, उन्होंने इस तरह से मतलब विष्णु भगवान के थ्रू उनका वो हुआ, खात्मा हुआ, और उसके बाद जो उनकी जो पिंड बचे, उस पिंड से ही मतलब उसी से वो पृथ्वी बनी। तो दिखाते हैं पृथ्वी बनी और इस तरह से पूरा हुआ, वनस्पतियां और इस तरह से कैसे आई ये सब। तो हम तो बहुत छोटा सोचते हैं, वो महाकाल सोचिए कितना हमको दिख रहे हैं, और ये सब झूठ नहीं है, ये आप जाके समझ में आता है। मैं तो शुक्राना करती हूँ, किसी को मेरी बात बहुत ड्रामेटिक लगे तो लगे, लेकिन क्योंकि जब अभी हम जितना हमारा माइंड समझ पाता है, गुरुजी लाते हैं, शुक्राना गुरुजी आपका, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में, लेकिन महाकाल हैं बिल्कुल। अब कैसे संगत जी कहीं पर भी जाओ, और जिसको प्यार करते हैं गुरुजी किसी ना किसी फॉर्म में दर्शन देते हैं, आपको ड्रीम में देंगे, किस तरह से देंगे, कब उठाएंगे, कब उठाएंगे, सब गुरुजी की प्लानिंग है। अमृत वेले में उठाते हैं, पर हम तो कमले में नहीं कर पाती हूँ, गुरुजी को पता है। अरे वाह बीना आंटी, हैप्पी बर्थडे सभी संगत की तरफ से भी, और गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत आपको ब्लेस करें आंटी। सभी संगत को बहुत बहुत, मैं तो बोलती हूँ गुरुजी बहुत रहमतें बरसाएं, कि ऐसी सूझी बख्शें कि हम सब गुरुजी के चरणों में लगे रहें। हमको थोड़ा भी टाइम गुरुजी जो देते हैं अच्छे सोच में निकालें, हम गुरुजी के चरणों में
एक सच में जन्नत है वो प्यार जो कहीं हमको नहीं मिल सकता। मेरा भी बर्थडे आने वाला है, तो मैं आई विल कंसिडर एज अ बर्थडे सत्संग ओनली। बर्थडे की बात ही आई है तो गुरुजी ने चिढ़वाई है। मेरा 18th को है और ये मेरा मंथली सत्संग है, तो अब फिर 14 जनवरी को ही होगा ये। तो मैं शुक्राना अदा करती हूँ और ये बोलना चाहती हूँ गुरुजी आपने मुझे एनिवर्सरी पे भी जपजी साहब दी और मतलब इस तरह से ब्रेसलेट प्रसाद मुझे दिया गुरुजी ने। तो जहाँ देखो ब्रेसलेट प्रसाद गुरुजी ने मुझे दिया था, ना जाने क्या कष्ट डालते हैं ना। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। चलिए ये ना ये गंगाधर जी की आरती थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कर्म करते हैं और थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन बहुत सुंदर। मैं मॉर्निंग में गुरुजी ने मुझे सुनवाई तो मैंने बोला आज संगत अपने भावों का दिया जलाते हैं और गुरुजी के आगे रखते हैं, क्योंकि गंगाधर हैं, उनके नाम लेंगे तो वो वैसे ही इतने प्रसन्न हो जाएंगे। जय गिरिजाधीशा मम बलय नित्यं त्वं मम पालय नित्यं कृपया जगदीशा। ओम हर 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 महादेव। गिरिशिखरे कल्पद्रुमविपिने स्वामी कल्पद्रुमविपिने गुञ्जति मधुकरपुञ्जे गुञ्जति मधुकरपुञ्जे कुञ्जवने गहने। ओम हर 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 महादेव। कोके कूजति खेलत हंसावन ललिता स्वामी हंसावन ललिता। रचयति कला कलापं रचयति कला कलापं नृत्यति मद संहिता। ओम हर 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 महादेव। जो सब कष्टों को हरने वाले क्षमता रखते हैं। सुदेश शालामणि रचिता स्वामी शालामणि रचिता। तन मधे हर निकटे तन मधे हर निकटे गौरी मद संहिता। ओम हर 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 महादेव। क्रीडां रचयति भूषां रंजित निजमीशं स्वामी रंजित निजमीशं। इंद्रादिक सुर सेवित इंद्रादिक सुर सेवित नामयते शीशं। ओम हर 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 महादेव। नृत्यति हृदय मुद संहिता स्वामी हृदय मुद संहिता। मैंने बोला गुरुजी आप मुझ जैसी कमली को क्यों लेके जाते हो? ऐसे लोगों को लेके जाओ जो कैमरा फ्रीक हो, जो आना चाहते हो। मैं तो इतनी ज्यादा वो हूँ गुरुजी, और आप मुझे इतना पसंद करते हो। मैं गुरुजी को ये बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी उसी को आ जाओ। गुरुजी को पता है ना, वही नंबर वही लगाएंगे जो आप मतलब थोड़ा शाय है, लेकिन गुरुजी इतना ही लेके आते हैं। बस शुक्राना है क्योंकि कर्म कटवाते हैं, उनको आप उपमा की जरूरत नहीं है। वो तो बहुत बहुत प्यारे महाशिव जिन ब्रह्मांड का भी उससे भी परे जो हम नहीं सोच सकते। वादयते क्वं क्वं ललिता वेणु क्वं क्वं ललिता वेणु मधुरम नादयते। ओम हर 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 महादेव। ऋण ऋण चरणे
स्वामिनूपुर मुज्ज्वलिता चक्रावर्ते ब्रह्मयति चक्रावर्ते ब्रह्मयति कुरुते तां दीप्ताम् ओम हर 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 महादेव। तो गुरुजी की पाठशाला में बैठना है तो पेशेंस भी रखना पड़ेगा। लापन पावक युत भालम स्वामी पावक युत भालम डमरु त्रिशूल पिनाकम डमरु त्रिशूल पिनाकम ओम हर हर। चंदन की खुशबू वो सब याद आता है जब सत्संग करने लगो ना। वाकई गुरुजी की इतनी लीला रहती है। सॉरी पन्नगमु पवित्रम स्वामी पन्नगमु पवित्रम वाम विभागे गिरिजा वाम विभागे गिरिजा रूपम अतिललितम ओम हर 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 महादेव। स्वामी इत भस्माभरणम सब भस्म हो जाते हैं सारे हमारे जो बैड कर्मास होते हैं जब उनकी शरण में आते हैं। तो ऐसे तो ना जब गर्भजूनी में भी हम जाते हैं वह महाकाल पे तो बोलते हैं वहाँ ऐसे ही मतलब आप जब एंट्री करते हो तो जो कॉस्मॉस में कुछ कुछ जगह कण हैं और कुछ कुछ जगह वेकेंट है। तो हम जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि वो कुछ कण ऐसे हैं जो आपके सब भस्म कर देते हैं। मतलब तो इतना ना शुक्राना है गुरुजी अपनी संगत को खुद तारने आए हैं ना। स्वामी जल्लरि नादयते नीराजयते ब्रह्मा। आज ब्लू ही चोला था शायद बड़े मंदिर में और गुरुजी ऐसे ही करते हैं। जैसे मैं दर्शन करने भी जाती हूँ घर पे जो गुरुजी जैसे चोला लगाती हूँ मैंने देखा है गुरुजी की आज्ञा से ही तो वहाँ वही सेम कलर होता है। आप तो गुरुजी की लीला ही देखते जा रहे हैं। बस शुक्राना उनके। रोजम धृत्वा स्वामी रे कमले धृत्वा अवलोकय सॉरी ओम हर 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 प्रतिदिन पठनम यहाँ कुरुते स्वामी पठनम यहाँ कुरुते शिव सायुज्यम गच्छति शिव सायुज्यम गच्छति भक्त्या शृणुते ओम हर 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 महादेव। गंगाधर हर जय गिरिजाधीशा स्वामी जय गिरिजाधीशा त्वं मां पालय नित्यं त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा। पालन का ही वो नहीं करते हैं गुरुजी उससे बहुत ज्यादा देते हैं लेकिन हम उतना भी मिल जाए तो वो भी हमारे लिए सफिशिएंट है। लेकिन गुरुजी ने इतना देने की अपनी संगत को बहुत बहुत बख्शते हैं। उनका शुक्राना। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।
तो इसका यही है कि जिन्होंने दिशाओं को ओढ़ा हुआ है एज अ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमारे पास ये हमारे पास वो है, तो महाकाल गुरु जी के पास क्या है, सारी डायरेक्शंस उनके चरणों में है। वो महाकाल हैं, जो काल जो समय भी उनके अधीन है, समय उनके अकॉर्डिंग चलता है। तभी तो वो हमारे हर डेस्टिनी में जो हमारे भाग्य में लिख के हम आए हैं वो चीज़ों को भी वो बदल देते हैं। तो मैं वही आज मैं देख रही थी उसमें कि वैसे तो बहुत बहुत नेम्स हैं, हम शिव जी के बहुत नाम हम सुनते हैं कि वो जैसे बोलते हैं महाकाल हैं, भोले हैं, शंकर हैं, है ना। तो 12 नाम हैं शिव जी के, जो मैं 12 नाम आपके सामने लेना चाहूँगी उनके उपमा करते हुए, और बोलना चाहूँगी कि शिव जी आप हम सभी के साथ हो, अभी भी आप सुन रहे हो, और जिन जिन संगत सुन रही है, और हमारा बेड़ा पार लगाने के लिए गुरुजी ने आपने ये रास्ता और लीला रचाई है, और जैसे जैसे आप करवा रहे हो गुरुजी, मैं आपका शत शत नमन करती हूँ और सभी की हाजिरी आपके चरणों में अर्जित करती हूँ। और क्योंकि आप देवता हो, हम तो, आप तो देवों के देव हो, और हम तो कहते हैं ना बिल्कुल ही मैं मूर्ख खलकामी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमें चुना, तो इसलिए उनका शुक्राना कि वो भोले हैं, है ना। तो जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो उस कारण से 12 ही मैं नाम लेना चाहूँगी। जैसे कि शिव है, शिव का मतलब ही है कल्याण। तो जो सब कुछ मंगल है, जहाँ सब कुछ मंगल है, तो आप जैसे बोलते हैं काशी में, जो काशी में मरने वाले का मंगल ही मंगल होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो तभी विश्वनाथ जैसे है काशी में, तो ज्योतिर्लिंग। तो इस तरह से जो नेम्स में शिव जी का यही बताना चाहूँगी कि कल्याण, पहला जो शिव का मतलब कल्याण, ज्योति जो आंटी जय गुरु जी। सेकेंड उनका नेम मैं लेना चाहूँगी दरबार में बैठ के, भोले, मेरे भोले बाबा हैं, हम सभी के भोले बाबा हैं, क्योंकि इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं कि जो काम और कोई उनका अलग ही है। तो भगवान होके भी भक्त बन के आए, राम अपने मन में विराजते हैं। तभी तो जब अभी मैं बताऊंगी नीलकंठ के बारे में तो बाद में, तो पहले भोले भोले इतने हैं कि ये स्टोरी शायद आपने सुनी होगी, किस तरह से एक चोर आया था और मंदिर में वो शिवलिंग पे पैर रख दिया, तो उन्होंने बोला कि एक तो रावण था जो सिर काट काट के मुझे दे रहा था, और एक तू है जिसने अपने आप ही को मुझ पर अर्पित कर दिया। तो इतने भोले हैं कि और कुछ नहीं समझते, वो प्रेम भावी समझते हैं कि अच्छा इसने मुझे प्रेम अर्पण किया, बता तेरे को क्या चाहिए। अनु आंटी जय गुरु जी। तो वो बोलता वो ऐसे मैं सुन रही थी, तो उसमें बता रहे थे, जहाँ से मैं सुन रही थी उसमें बता रहे थे कि किस तरह से वो बोलते हैं कि नहीं नहीं इतने से कुछ नहीं होगा, और बताओ और क्या मांगेगा तू। तो इतने प्यारे हैं भोले बड़े, उनके भाव देखिए कि हमको कितना देना चाहते हैं, है ना, और लाज रखते हैं। तो इस तरह से। तो थर्ड है महादेव। हम देव तो जैसे हम बोलते हैं इंद्रदेव हो गए, वरुण देव हो गए, और जो देवता हैं, है ना, देवता गण हैं, लेकिन हम शिव जी को महादेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो देवों के देव हैं। देवों के देव मतलब जैसे कि जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे भोले बाबा स्वीकार करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि भूत प्रेत उनके गणों में शामिल हैं, उनकी शादी में भूत प्रेत आए थे, और इस तरह से। तो जो कोई जैसे कोई नहीं पूछता, जैसे तो वासुकी को इस तरह से अपने गले में उन्होंने रख लिया, है ना। तो मतलब उनके भाव देखिए कि वो इतने प्यारे हैं। एक आम इंसान क्या करता है, रेस में हम लगे रहते हैं, जो जैसा कर रहा है उसके जैसे ये समाज में ये एक्सेप्ट नहीं होगा, चलिए जो जैसे रीति चलते आ रही है तो वही फ्रेम हम अपनाते हैं। लेकिन महाशिव इससे परे सोचते हैं, वो जो जिसको सब विसार देते हैं, महाशिव उनका कल्याण करने का भी सोचते हैं, उनका इतना प्रेम करते हैं, वो किसी तरह से कोई पार्शियलिटी नहीं है। तो ये उनकी कितनी बड़प्पन है देखिए महादेव का। तो इस तरह से जो पुष्प है जैसे मोगरा, गुलाब, मदार, है ना, वो तो आप अन्य देवताओं पे हम चढ़ाते हैं, लेकिन जो कितने धतूरा है, जो जहरीले पदार्थ हैं, वो शिव जी पे अर्पण किए जाते हैं ना। तो इसीलिए उनको महादेव कहा जाता है। और समुद्र मंथन के हमें सभी को पता ही है कि उन्होंने हलाहल विष पिया। तो जब हलाहल विष में अब गले के अंदर ले जाना जाता है, अब दिल में तो उनके राम जी बसे, सीता जी बसी हैं, तो लेकिन वो अंदर नहीं लेके गए, और वो अभी इस तरह से उन्होंने कंठ में उन्होंने उसको रख लिया, तभी उनका नाम नीलकंठ कहलाया गया, है ना। तो उसके बाद हम आते शंकर जी। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, हर हर महादेव, है ना। तो जो मैं सुन रही थी बागेश्वर धाम का, गुरुजी मुझे आजकल सुनाते हैं, तो वो दरबार भी, तो वो उन्हीं में ही बता रहे थे, बहुत अच्छा। और देखिए वही वीडियो लग जानी और वही हो जाना, ये गुरुजी की प्लानिंग होती है। संगत को क्या सुनवाना है, आज क्या बोलना है, कैसे सत्संग में जाना आज हुआ, ना शुक्राना है गुरुजी आपका। तो शंकर का मतलब होता है मिला हुआ, मीन्स मिक्सचर।
तो हम बोलते हैं मिश्रित, कोई मिश्रित पदार्थ होता है जैसे 2 का 1, है ना। तो शंकर मतलब शिव और पार्वती का मिश्रण, अर्धनारीश्वर रूप उनका। तो पंचानन फिर उनका नाम है, हम बोलते हैं ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, मतलब कि 5 मुख वाले हैं शिव जी। तो जब हम बैठ के उनकी उपमा कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं ना। तो रुद्र जो, हाँ ये मैंने अलग तरह से सुना, जैसे हम रुद्र रूप को क्या बोलते हैं कि भयंकर रूप जो प्रलय ले आता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि रुद्र रूप मतलब जो आपके रोते हुए को जो हंसा दे, रुद्र रूप। तो इस तरह से रुदन, जो रुदन करने वाले को भी हंसा दे, ऐसे हैं हमारे महादेव कि आपके चेहरे पे अगर आप रो रहे हैं तो मुस्कुराहट ला देंगे, वो बात है उनमें, है ना। और वो वाकई देखिए, हम जाते हैं रोते रोते, जाते होते हंसते हंसते आते हो, वाकई देखिए हम सभी के साथ है बिल्कुल। वो दिन याद करें जब सत्संग में पहली बार गए थे, गुरुजी आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि जो हम कनेक्ट होते हैं जन्मों जन्मों की हमारी जो सफल होती है, जो हमारी तपस्या, तो हमें महादेव मिले, है ना, अपना अपना कनेक्शन है, और इस जन्म में मिलना था हम सभी को। आप खुद देखिए ना कि कैसे कैसे गुरुजी होते हैं। खैर इट्स अ वेरी वेरी बिग प्लानिंग ऑफ महादेव, और हर जगह हमारे साथ हैं, हमारे कष्टों को निवार रहे हैं। उन्होंने बोला कि चलो हम पे तरस भी खाया, सब तरीके की हमारी जो एलिमेंट्स आती हैं किस तरह से, और शुक्राना करते जाएं बस, है ना। तो रुद्र रूप, फिर पशुपतिनाथ, मतलब सब जीव के, बैल हाथी सब जीव जो है उनके स्वामी हैं भोलेनाथ, इस तरह से। महेश्वरा मतलब महान ईश्वर है, जिनके समान कोई भी नहीं है। महाकाल है, कालों के काल महाकाल। देखिए किस तरह से काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्तों महाकाल का, मैंने देखी हैं ये चीज़ें। तो जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे याद आता है वो टाइम जब मेरा टफेस्ट टाइम था, और मैं ट्रेन में जाती थी, कभी कभी सामान खो जाना ना, काल कुछ ना कुछ बिगाड़ना चाहता था, हर तरीके की डिफिकल्टीज आई, लेकिन महाकाल साथ थे, है ना। तो महाकाल ने बोला तो तू देख लिया, मैं देख लेता हूँ। उन्होंने मेरे काम करवाए, मुझे आज मैं जो हूँ अपने गुरुजी की वजह से हूँ। आज अगर मैं बैठी हूँ, मैं अपनी बिटिया को भी बोलती हूँ, बेटा आज हम खड़े हैं ना तो गुरुजी की वजह से खड़े हैं, आज हम यहाँ जा रहे हैं तो गुरुजी महाराज की वजह से हम खड़े हैं, और शान से खड़े हैं, है ना। ऐसे ऐसे दिन आए जो देखा। अब वही गुरुजी बोलते हैं कल्याण दसो, दुख आए तो किसने संभाला, गुरुजी महाराज को पता है, वो तो है ना। सुलोचना आंटी जय गुरुजी, शिखा जी जय गुरुजी। गुरुजी आपको वो चीज़ देते हैं जब देना होता है तब देते हैं संगत जी। उन्हें पता है ना कि अभी किस तरह से हमको राइट टाइम उस चीज़ का कब है। जैसे कोई बोलता है हमें अभी मिल रहा है, अभी मिल रहा है, वो समय आएगा, वो समय कहते हैं ना, समय के देवता हैं, कालों के काल हैं, तो शुक्राना करें, है ना। और भूतनाथ हैं, भूतों के राजा हैं, जो उनके गण हैं। आशुतोष हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले। और विश्वनाथ हैं, 12वां नाम, जिनके नाम से जैसे काशी में विश्वनाथ विराजे हैं, इस तरह से। नंदो ब्रह्मचारी। तो आज तो बस जब शिव जी की बात आती है, गुरु जी की बात आती है, तो ऐसा ही माहौल बनता है, और कभी कभी बनता है, और बहुत ब्लेस्ड सत्संग लगते हैं मुझे जब गुरु जी मुझे ऐसे शिव पुराण और इस तरह से सुनाते हैं, शायद संगत को भी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। बस चलिए एक शब्द और एक भजन। संगत जुड़ी हुई है तो चले आए गुरु जी के चरणों में। जितना आप हाजिरी लगाएंगे संगत जी, चाहे एक संगत हो, क्योंकि मैंने गुरु जी की इतनी इतनी मिराकल्स देखे हैं, हम सभी ने देखे हैं ना। तो आज हम यहाँ पे कैसे हैं, हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वजह से हैं। आज हम जो हैं वो गुरु जी की वो समय उन्होंने न जाने कितनी कितनी हमें हमारी बिन बताए प्रॉब्लम्स ले ली हैं। तो ऐसे फादर को, ऐसे लवर, ऐसे शक्ति को हम क्या प्रणाम करें उनके चरणों में। उनका सिर्फ हम धन्यवाद कर सकते हैं। सरेंडर तो हमसे फुल नहीं होता, कोई भी फुल सरेंडर करने का इतना हम लायक नहीं है, लेकिन गुरुजी में लायक बनाएं, यही अरदास है गुरुजी की। हम बिल्कुल निडर होकर अपनी पूरी लाइफ आप पे सरेंडर कर दें, और अगर हम ये कर सके तो अपने आप भाग लगते हैं ना। शुक्राना गुरुजी का। जय गुरु जी। सुलोचना आंटी जय गुरु जी। आज भी तू हो मेरा, कल भी तू, मेरी हर मुश्किल दा हल भी तू, हर मुश्किल दा हल भी तू, विश्वास भी तू, मेरी धड़कन तू, मेरी धड़कन तू, मेरी श्वास भी तू। औखे वेले कदी भी मेरा साथ न छोड़ी, आस न तोड़ी, मेरा विश्वास न तोड़ी।
हो रब्बा मेरी आस न तोड़ी, मेरा विश्वास न तोड़ी, आस न तोड़ी, मेरा विश्वास न तोड़ी। कितने शुक्राने करे आज आपने, बताएं सुनीता आंटी। जय गुरु जी। सास सास प्रभु तुम्हें ही त्याऊं, हम बोल के आए थे जब हमारा जन्म हुआ था कि गुरु जी हम जो भी हम कार्य करते हैं हम यहाँ से गर्भ जूनी से हमें मुक्ति दो, हम पल पल तेरा नाम जपेंगे। लेकिन जब हम आते हैं मोह माया में फंस जाते हैं ना, बस शुक्राना करें गुरु जी। जय गुरु ज्योति आंटी, शीतल आंटी, जय गुरु जी। बीना आंटी को अपने बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्या तारीख है? अच्छा 14th, दैट्स नाइस, 14th of December। टूटे न कभी परिवार मेरा, ये हमारा परिवार ही तो है। तन विच साधे कदे दरबार तेरा, छुट्टे न कदे दरबार तेरा। नहीं मंगदा मैं ते तू, कुछ होर नहीं मंगदा मैं ते तू, मोड़ी गुरु जी मेरी आस न तोड़ी, मेरा विश्वास न तोड़ी। गुरु जी तू ही तू, आस न तोड़ी, मेरा विश्वास न तोड़ी। तो हम सभी की आस हमारे गुरु जी हैं और वो कभी भी तोड़ते नहीं हैं, हम सभी जानते हैं, जैसे कि है ना। तो मैं पहले एक स्टोरी बताना चाहूँगी। जैसे कि ये पतिव्रता धर्म पे है ये स्टोरी ना। तो आज मैंने जब देखा तो मैंने बोला चलिए मैं संगत के आगे रखूँगी कि किस तरह से हम अपनी इच्छा शक्ति से, मतलब आप कोई भी प्रण ले लें, जैसे कोई पतिव्रता धर्म अपना रही है, कोई भी संकल्प हम लेते हैं तो उसमें कितनी शक्ति होती है। जैसे कि सुमति नाम की एक स्त्री थी जो कि अपने पति के लिए उनको बहुत पतिव्रता भाव था। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने इतनी ज़्यादा वो शी वॉज इंक्लाइन टूवर्ड्स हर द फीलिंग्स ऑफ द प्योरिटी एंड वट एवर दैट वे। उन्होंने सूर्य देवता को बोला कि आज नहीं उगने का उन्होंने आदेश दिया और वो रुक गए, मतलब उस दिन वो नहीं आए, मतलब कि है ना उनका नहीं आगमन हुआ। तो बताते हैं कि किस तरह से उनका रोगी पति था और वो उसकी सेवा में लगे रहती थी और इस तरह से। तो लेकिन क्या हुआ, तीनों देवों ने उन्हें बोला कि भाई, एक माधव नाम के किसी जो ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। तो इस तरह से तो शॉर्ट में मैं बताऊंगी कि किस तरह से फिर तीनों देवों ने बोला कि नहीं, मतलब आगे देखिए त्रिदेवता भी झुक गए उनके संकल्प के आगे। जब उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो ब्रह्मांड को नहीं मानती, मैं अपने पति को मानती हूँ और उसकी रक्षा के लिए मैं सूर्यदेव को बोला। उन्होंने बोला होगा कि जब सूर्य उगेगा तो वो उनकी अगले दिन उनकी डेथ हो जाएगी, इस तरह से। तो उन्होंने बोला नहीं, अनुसुईया देवी हैं, वो आई उनके पास और उन्होंने बोला कि नहीं आपकी वजह से सोचो कितने अन्य भी जो दुनिया में लोग हैं, अगर और भी कोई पति है, मतलब पत्नी अपने पतिव्रता धर्म निभाती तो उनकी भी तो अगर सूर्य नहीं उगेगा तो और नुकसान होगा। तो उन्होंने इस तरह से बताया। तो अपनी तपोबल की शक्ति से उन्होंने बोला कि नहीं मैं, आप आने दो सूर्य को, मैं रोकूंगी। तो जब ये सूर्य आए, सूर्य को उन्होंने आदेश दिया कि नहीं आप आइए, अगले दिन मैं अपना संकल्प वापस लेती हूँ, आप आओ। तो वो चढ़ता है, दिन चढ़ता है, सूर्य देवता आते हैं तो दिखाते हैं कि यमदूत आता है उन्हें लेने। तो जब अनुसुईया की ये स्टोरी है कि किस तरह से वो बहुत बड़ी, वो लेडी पतिव्रता धर्म बहुत निभाती थी। तो जो तीनों जो देवी हैं शिशुओं के, बताते हैं कि किस तरह से शिशुओं के तौर पे दर्शन दिए थे उनको अनुसुईया जी को त्रिदेव ने। तो उसके बाद त्रिदेवी जो हैं, मतलब कि पार्वती, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता आई। उन्होंने बोला नहीं तो हमारे स्वामी हैं, इनको शिशुओं के रूप में क्यों आप तुमने बना दिया है, तो वापस से इनको नॉर्मल अपने स्वरूप में लाओ। तो फिर वो अपने स्वरूप में बने, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं अनुसुईया के बच्चे बन के आएंगे हम। तो इस तरह से अवतार लिए हैं। तो दत्तात्रेय का अवतार लिया है।
तो ये बताया गया। तो उन्होंने बोला कि अपनी संकल्प शक्ति से मैं रोक दूंगी यमदूत को भी। तो यमदूत आने लगे तो दिखाते हैं कि उन्होंने एक कवच सा बना दिया, वो उस पर टकरा रहे थे और वापस जा रहे थे। तो फिर माधव ने बोला फिर ये तो सृष्टि के नियम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, मैंने तो वो दिया है, मतलब मैं तो श्राप दिया, फिर मेरे श्राप का कोई मतलब नहीं, मैंने इतने सालों से तपस्या करी है तो मैंने भी तो श्राप दिया, उसको कोई कारण हो रहा होगा। तो फिर जब शिव जी आए और ब्रह्मा जी और विष्णु जी, उन्होंने बोला कि ठीक है हम न्याय करते हैं। तो फिर उन्होंने इस तरह से किया, उन्होंने कहा नहीं इसकी मौत तो आएगी, लेकिन अनुसुईया का जो तप था उसकी पहले मौत आई, प्राण गए, लेकिन अनुसुईया ने तप से अपने दिखाते हैं कि जल छिड़का और इस तरह से उनका प्राण वापस आ गया। तो फिर वो देवी प्रकट हुई, कोई मतलब आए और इस तरह से उन्होंने बोला कि नहीं जब भी कोई पतिव्रता स्त्री अपने संकल्प से, इट्स नॉट अबाउट ओनली स्त्री, इट्स अबाउट एनी ह्यूमन बीइंग, हमारी जो संकल्प शक्ति कितनी बड़ी होती है कि देवताओं को भी आगे झुकना पड़ता है, ये मतलब है। तो उसको उसमें में ना लें, मतलब हमको कितना स्ट्रांग रहना है अपने प्योरिटी फॉर्म में, हमको अदला बदली अपने थॉट्स की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर हम सोच के रखते हैं तो विश्वास भी रखिए कि वो चीज़ें होंगी और होती हैं, देवताओं को आना पड़ता है। अब गुरु जी आए हम सभी के कल्याण के लिए, आप देखें कहीं ना कहीं आप में वो बहुत प्योरिटी होगी जो गुरु जी महाराज को आना पड़ा आपके कल्याण के लिए, मेरे कल्याण के लिए। तो बस हम सभी को शुक्राना अदा करना जैसे महादेव का, जो अपने आप ही सेवा देते हैं। मैं तो बहुत इस लायक नहीं हूँ, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, और अपने आप ही मंथली सेवा उन्होंने निर्धारित करी है ना, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलिए थोड़ा सा नजर कुमावा पाजे नजर कुमावा दिसदा तेरा इनू गुरु जी तू ही दू, गुरु जी तू ही तू, गुरु जी तू ही तू, उधर प्यार ज तेरे प्यारे, उधर प्यार ज तेरे प्यारे, उधर प्यार ज तेरे प्यारे रंग ले अनु। सत्संग मुझे याद आते हैं, जैसे मैं कोई चीज़ देखती हूँ जो गुरु जी के चोले या गुरु जी से रिलेटेड कोई भी चीज़ जैसे घर में भी आई तो वो गुरु जी खुद और हर चीज़ का प्रमाण देना, ओम दर्शन देना, मतलब गुरु जी इज़ अमेजिंग। तो शुक्राना करें गुरु जी, आप जो हमारी हेल्थ को ब्लेस कर रहे हो, चाहे प्रसाद के थ्रू या जैसे भी हमारे जो रोग हैं कष्ट हैं धीरे धीरे मुकेंगे। आप उनके चंदन तिलक लगाएं, गुरु जी पे विश्वास करें, सत्संग पे जाएं, लंगर खाएं। और गुरु जी कहते हैं सब रोग का, देखिए जो बड़ी बड़ी नहीं हो पाती है ना, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं, तो गुरु जी महाराज तो इतना इतना भगवान है, एक झलक लगाएंगे और जो कहते हैं ना जो लाइफ भी ब्लेस कर दें, तो और क्या नहीं कर सकते महादेव। तो शुक्राना करें, गुरु जी के साथ टाइम स्पेंड करना इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊं मैं। संगत जी बहुत बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं, जब भी गुरु जी तू ही दू, गुरु जी तू ही तू, गुरु जी तू ही तू। तो बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ऐसे बच्चे की तरह हमें संभालते हैं। मान लीजिए हम बोलते हैं कि हम ये एक गर्ल है, जैसे नॉर्मल मैं अपना बता रही हूँ, जैसे मान लो मुझे होता है कि नई ड्रेस बनवानी, कुछ नहीं करना, अब मेरा बर्थडे आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जैसे गुरु जी करवा देंगे। मतलब छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी आपकी जो हमारी डेली दिनचर्या की नीड्स गुरु जी पूरी करते हैं। और बहुत बड़े बड़े तो वो कहते हैं मैं वैसे ही संभाल लूँगा। और हम जो आसपास की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम बड़ी जल्दी डिसहार्टन्ड हो जाते हैं, तो गुरु जी वैसे ही देख लेंगे। बस उन पर विश्वास रखना है कि गुरु जी, और अरदास करती हूँ कि सबके दिलों में वो रोशनी आए, गुरु जी की जोत हम सभी के दिलों में जगे, और गुरु जी ऐसे ही नायाब सत्संग हम सभी को बख्शते रहें, सुनने वाले दा भी कल्याण ते करने वाले दा भी कल्याण। बस इसी के साथ मैं आज्ञा लूँगी, भूल चूक माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज। और सभी साथ संगत जो सुनने वाले सबका कल्याण करें गुरु जी, और सबको जीवन में बहुत बहुत खुशियाँ और एक नेक रास्ते पे हमें लगाए रखें। इसी के साथ शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज।